मैं आरएसपी। आज के इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी में पूछे जाने वाले जो बिहार के विशेष संदर्भ में प्रश्न हैं उसको लेके चर्चा करने वाले हैं कि जो बिहार के विशेष संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। कुछ आइडियाज हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं और उस आइडिया के आधार पे एक बार काम करके देखिए। आपको अच्छा फील होता है तो उस पर कमांड कीजिए, आपको फील अच्छा होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या है, स्पेशल बिहार को लेके क्या करें, कौन सी किताब पढ़ें। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है, हमने वो भी पढ़ा है, मैंने इतना सेट बनाया है, उतने फिर भी नहीं बना। तो अगर गधा की तरह हेको हेको करने से मजरूह सुल्तानपुरी का संगीत निकल जाता है तो किसी को बंद कमरे में बैठ के इतना चिंतन करने की क्या आवश्यकता है। नहीं, गधा की तरह हेको हेको करते और निकल जाता। इत्तेफाक से निकल गई तो बड़ी अच्छी बात है, उसी को एजेंडा मत बना दीजिए, काम कीजिए। मैं ये भी जानता हूं कि मार्केट में हर चीज बड़ी सहज तरीके से आप तक उपलब्ध कराई जाती है, हर चीज बना बना के परोस दिया गया है। ये भी आपके लिए खतरनाक है। अपना दिमाग लगाइए, अपने दिमाग का विकास चाहते हैं तो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं। स्पेशल बिहार के क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, मार्केट में कोई भी आप किताब उठा लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, राजू सर हर किताब से इत्तेफाक रखते हैं। ठीक है, किताब बुरी नहीं होती, कोई पुस्तक बुरी नहीं होती है ना। आपको थोड़ी दृष्टि और थोड़े विजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको अपनी जरूरत की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। नहीं विजन है तो अच्छी अच्छी किताब भी दे देंगे तो आपको वहाँ से आपको नहीं दिखेगा कुछ। तो विजन बनाना है तो करना क्या है आपको। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि 20 सालों में जो स्पेशल बिहार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं पहले उस पर हम काम करते हैं। हाँ, जहाँ तक रही पुस्तक की बात की कौन सी किताब पढ़ी जानी चाहिए, तो मेरा हिसाब किताब यही है भैया कि इम्तियाज अहमद के सब्जेक्टिव और उनके ऑब्जेक्टिव स्वरूप को एक बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं है कि आप 1 महीना के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए पढ़ा जाना चाहिए। वो एक दूरदर्शी किताब है। ठीक है, बहुत ही गरुड़ दृष्टि से लिखी गई किताब है, सर्प दृष्टि से नहीं लिखी गई है ना। ध्यान रखिए, गरुड़ जो है बहुत दूर तक देखता है और सर्प बहुत कम दूरी तक उसकी नज़र होते हैं। तो ध्यान है, तो इम्तियाज अहमद को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव स्वरूप को भी पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो आपको वर्क करना है, आप हमको पता है कि आप सेट प्रैक्टिस वगैरह बहुत कुछ करते हैं। पूर्णतः वो समस्या का समाधान नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ % तक वो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन जिस स्तर का सॉल्यूशन चाहिए वो उससे नहीं मिलने वाला है, सिर्फ उससे नहीं मिलने वाला है। मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसके अनुसार काम करने का प्रयास कीजिएगा खुद से। मैं भी करूंगा आपके साथ साथ, लेकिन आप पहले अपने आप को तैयार कीजिए। करना क्या है, पहले तो आप पाठ्यक्रम को समझिए। बिहार के विशेष संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, पॉलिटी से पूछे जाते हैं यानी राज्य व्यवस्था से, भूगोल से पूछे जाते हैं यानी ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं बिहार के विशेष संदर्भ में प्रश्न। फिर आपको सामाजिक मुद्दे से प्रश्न होते हैं बिहार के विशेष संदर्भ में। फिर कल्याणकारी कार्यक्रम जो चल रहा है आपके राज्य के अंदर उससे प्रश्न होते हैं। फिर जो समसामयिक घटनाएं हैं बिहार के विशेष संदर्भ में वहां से भी प्रश्न होते हैं। फिर आप देखेंगे कि पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है बिहार के विशेष संदर्भ में, वहां से भी प्रश्न होते हैं। विषय का एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, जैसे इतिहास
में निश्चित रूप से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास ये पढ़ना है। तो इसको नेशनली ना पढ़ के थोड़ा राज्य विशेष के संदर्भ में, मैंने इसको कहने का मतलब ये है कि भारत के इतिहास के साथ तो ध्यान इत्तेफाक रखना ही है ओवरऑल। मैं स्पेशल बिहार की बात कर रहा हूँ कि जो बिहार के विशेष संदर्भ में जो प्राचीन भारत का इतिहास है, बिहार के विशेष संदर्भ में जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, बिहार के विशेष संदर्भ में जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको ध्यान में रखिए। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, अब वहां पे देखिएगा प्राचीन भारत के इतिहास जो प्रीवियस ईयर किताब लेके आइएगा, अपने से ढूंढिएगा। मैं जानता हूं कि हो सकता है कि बहुत सारी किताबें ऐसी भी मार्केट में आ गई हों कि प्राचीन भारत के इतिहास से कौन कौन सा प्रश्न पूछा हुआ है उसको भी एक जगह कलेक्ट करके आपको शायद मिल जाए। हो सकता है कि ये भी आपको मिल जाए, लेकिन आपको किताब खरीदने से ज़्यादा बेहतर है कि उस तरह का कलेक्शन आप खुद करें। थोड़ा टाइम लगता है भाई, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप किस काम के लिए है स्टूडेंट है, आप नहीं मेहनत करेंगे तो आपके विकास, आपका मानसिक विकास कैसे होगा, आपकी तैयारी का जो प्रैक्टिकल स्वरूप कैसे पता चलेगा। थोड़ा तो यथार्थवादी बनिए, अपने अध्ययन में थोड़ा व्यवहारिकता लाइए, ठीक है। हर चीज मार्केट में हो सकता है कि सर ये कहीं ना कहीं ये बाजार भी ना, है ना, आपको एक खराब स्टूडेंट बना रहा है। शिक्षा का काम है ना, टीचर का काम है कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाना, नहीं एक ट्रैक बताना जिसपे आप चले। अब उस पर चल के ही कोई और दिखा देगा तो आप क्या फिर काम कीजिएगा। एक आइडिया चाहिए ना, आप उस आइडिया, बस एक अच्छा विद्यार्थी एक थोड़ा सा भी आइडिया मिल जाता है ना तो वो क्लिक कर जाता है। तो आप देखिएगा कि एंशिएंट से भी प्राचीन इतिहास जो बिहार के विशेष संदर्भ में है, जब आप प्रीवियस ईयर के 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर लीजिएगा बिहार के, तो वहाँ देखिए कई प्रश्न आपको मिले। हो सकता है कि 50 प्रश्न या 60 प्रश्न आपको मिल जाए। तो उन प्रश्नों को देख के ये सोचिएगा कि आखिर कहाँ कहाँ से, जैसे कर्नाट वंश पूछ दे आपको अगर निमि वंश पूछ दिया हो, या आपको अजातशत्रु से प्रश्न आ रहा हो, बुद्ध से प्रश्न आ रहा हो, महावीर से प्रश्न आ रहा हो, तो एक टॉपिक का दायरा आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से प्राचीन इतिहास का जो क्वेश्चन है बिहार के विशेष संदर्भ में वो कहाँ कहाँ से उठाया जा रहा है। और उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण कर लीजिए। उसके लिए बुक में जाना चाहें तो बुक में जाके विश्लेषण कीजिए, नेट पे जाके विश्लेषण करना है तो नेट पे जाके कीजिए। आजकल एक चीज हमने देखा है कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम नेट पे होते हैं, बुक पे जब जरूरत पड़ता है तब जाते हैं। जबकि स्टडी का आधार ये होना चाहिए कि आपको बुक पे होना चाहिए और जब जरूरत पड़े तब आपको नेट पे जाना चाहिए। तो आजकल सब आप नेट से ही समाधान कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए, ठीक है। आपको अपना समस्या का समाधान अपनी मेहनत से करना है। हर चीज का मार्केट में चीजें उपलब्ध हैं, कुछ चीजें उपलब्ध नहीं है तब भी इग्नोर कीजिए कि नहीं मैं खुद कर लूंगा ये। और जितना आप खुद कीजिएगा, जितना अपना दिमाग लगाइएगा किसी विषय पे, उतना ही उस विषय की जानकारी आपको बेहतर होगी। नहीं, हर चीज आपके सामने परोस देना आसानी से, है ना, ये भी आपके विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आप देखिएगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी स्पेशल बिहार के क्वेश्चन होंगे, उसको कलेक्ट कीजिए और उस विशेष क्वेश्चन के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। जैसे शेरशाह सूरी से प्रश्न हो सकता है, या प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि इल्तुतमिश के टाइम में बिहार का गवर्नर कौन था। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि अकबर ने बिहार पर कब आक्रमण किया या फिर बिहार को कब मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। नहीं, तो बिहार का विशेष संदर्भ आपको ध्यान रखना होगा। और वो जो प्रश्नों का कलेक्शन है वो कीजिए, है ना, और कलेक्शन करने के बाद उस पर विचार कीजिए, विश्लेषण कीजिए। और एक तरफ आप इम्तियाज अहमद की किताब पढ़ ही रहे हैं, जरूरत पड़ता है तो वहां पे जाके देखिए क्या लिखा हुआ है। जब जरूरत पड़े उस प्रश्न के अनुसार नेट का इस्तेमाल करना, तब आप नेट का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से मैटर बनाइए हर प्रश्न पर। उसी प्रकार मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखिएगा कि बिहार के स्पेशल संदर्भ में, बिहार के विशेष संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे वो सविनय अवज्ञा से प्रश्न पूछे गए हों, या असहयोग से पूछे गए हों, या भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम से पूछे गए हों, या फिर हो सकता है प्रश्न पूछे गए हों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, 1857 की क्रांति से पूछे गए हों। कहीं से भी प्रश्न आया हो बिहार के विशेष संदर्भ में
उस प्रश्न को टेक कीजिए, मैंने उसको आप कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करने के बाद उन सभी प्रश्नों को स्पेशली अलग से विचार बनाइए। जो ही नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सर हमको लाइने से पढ़ाइए, ये कोई जो ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप काम कर रहे हैं टॉपिक पे, आपको क्वेश्चन वाला काम अलग से करना है और जो एक बेसिक टेक्स्ट बुक अध्ययन है वो आपका चलते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर प्रश्नों को लेकर जो स्मार्टनेस आएगा, जो एक सोच का विकास होगा, जो एक विजन का विकास होगा, जो दृष्टिकोण का विकास होगा, वो किसी चीज को उस तरह से बना के परोस देने से नहीं होगा। और वो जो विजन का विकास होगा आपके अंदर, वो आपका अपना होगा। सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं आप बेहतर। और ये जो समस्या है ना कि स्पेशल बिहार की तैयारी कैसे करें, क्या करें, है ना, बुझाइबे नहीं करता है, इस तरह के प्रश्नों से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो तभी होगा जब गधा की तरह हेको हेको करना छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप इस तरह से काम कीजिए। तो बिहार हिस्ट्री पे काम कर लीजिए, उसी प्रकार ज्योग्राफी से काम कीजिए। ज्योग्राफी में भी बिहार के विशेष संदर्भ में प्रश्न पूछे गए होंगे। बिहार के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पूछा गया होगा, बिहार के जो पर्वतों के बारे में पूछा गया होगा, बिहार की कृषि के बारे में प्रश्न पूछे गए होंगे, बिहार की मिट्टी के बारे में प्रश्न पूछे गए होंगे। नहीं, ऐसे कई जगहों से प्रश्न उठाए गए होंगे बिहार के विशेष संदर्भ में। उस प्रश्न को कलेक्ट कीजिए, है ना, और उस पर फिर आप वर्क कीजिए। ठीक है, तो उससे आपको एक दायरा, उसका एक क्षेत्र पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, कौन कौन टॉपिक बिहार के लिए स्पेशल होगा ज्योग्राफी के अंदर, जिसपे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं, उसी प्रकार आप इकोनॉमिक्स में भी देखिएगा। ठीक है, बिहार का राजकोषीय घाटा से प्रश्न पूछ दिया हो, या बिहार के बजट से प्रश्न आए हों, या बिहार के एग्रीकल्चर से प्रश्न आए हों, नहीं, बिहार के इंडस्ट्रियल एरिया से प्रश्न आए हों, कुछ भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं करंट से या ट्रेडिशनल, जो भी बिहार विशेष के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं, उसका एक कलेक्शन आप खुद कीजिए। मैं ये नहीं करूँ किताब लेके आइए और स्पेशल बाटल बाटल उस पर काम कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार का प्रीवियस ईयर किताब ले आइए और ये आप खुद कीजिए। मैं यह भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि अलग अलग विषय के अलग अलग टॉपिक के प्रश्न कलेक्शन मार्केट में मिल जाए। इन सब किताबों से कृपया बचिए, कृपया बचिए। उस तरह की मानसिकता आप खुद डेवलप कीजिए, है ना। शिक्षा का बाजारीकरण है, मैं मानता हूं, किताब से लेकर इंस्टीट्यूशन तक, लेकिन कुछ बाजारीकरण से दूर भी तो रहिए। आपको हर बिल्कुल टीचर की आइडिया की आवश्यकता है ना, बिल्कुल टीचर की आइडिया की आवश्यकता है आपको, हर जगह पे हो सकता आवश्यकता पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने हर बार आपको हर चीज के लिए, मतलब कि आगरा का ताजमहल कहाँ है ये भी जानने के लिए आपको शिक्षक की आवश्यकता पड़े, तो फिर दिक्कत है। फिर आप अपदीपो भव वाली बात भुला जाइए, बुद्ध की अपदीपो भव, अपना दीप खुद बने। खूब पढ़ते हैं मोटिवेशनल बात, खूब सुनते हैं और करते कुछ नहीं है उसमें, है ना। सुनने में कितना अच्छा लगता है, सब लोग दिन रात यूट्यूब पे और FB पे खाली मोटिवेशनल कहानी या मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे। नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कब कीजिएगा आप? हम एक छोटी सी बात तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहे हैं, बस कीजिए। अगर आप परमानेंटली उस समस्या का समाधान चाहते हैं तो स्पेशल बिहार से कहाँ से प्रश्न आ जाता है, कुछ बुझाइबे नहीं करता है, इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से वर्क करने में टाइम थोड़ा बहुत लगेगा, 1 डेढ़ 2 महीना लग सकता है, लेकिन आपको ये बात बता दूं, मन के अंदर जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस जन्म मिलेगा इसको लेके, वो अद्वितीय होगा। ठीक है, वो अद्वितीय होगा। मैं आपको ये नहीं करूँ कि बुक मत पढ़िए, मैंने इम्तियाज अहमद और उसकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव स्वरूप कह दिया हूँ पढ़ने के लिए। उसके अलावा ये जो काम करना है, आपको खुद अलग से एक कॉपी बनाइए और उसके हर एक क्वेश्चन पे विश्लेषण, नेट पे जाके उसका विश्लेषण कीजिए, देखिए मैटर मिलता है तो वहां से उसका विश्लेषण लिखिए, या फिर आप बुक्स में मिलता है तो उसका विश्लेषण, हर प्रश्न का विश्लेषण आप खुद से कीजिए। खुद का विश्लेषण आप कीजिए। मैटर आपको नेट से उपलब्ध हो सकते हैं या फिर बुक्स में आपको मैटर मिल जाएंगे, जो भी मैंने सोर्स बताया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ता है कि नहीं, राजू सर से एक बार फ़ोन करके पूछ लें कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे वहाँ पे क्या करना है। या फिर जो भी आपके शिक्षक हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनसे आप इस विषय पे आगे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं कोई किताब कोई सेट प्रैक्टिस करने से नहीं रोक रहा हूँ, वो आप करते रहिए, लेकिन पढ़ाई की व्यावहारिकता को भी समझने की आवश्यकता है। आगे आपको पॉलिटी में भी, राज्य व्यवस्था में भी, राजनीतिक घटनाक्रम क्या चल रहा है, राज्यपाल के विशेष संदर्भ में क्या हुआ है, नहीं, ये आप देख लीजिए। विधानसभा के को लेकर कोई विवाद चल रहा हो बिहार के अंदर, है ना, तो अगर स्पेशल कुछ पॉलिटिकल घटनाक्रम हो रहा है जिसका संवैधानिक कुछ विशेष मतलब है, उस तरह से अगर कोई चीज़ें चल रही हैं तो वो भी देखने की जरूरत है। अब देखिए कि पॉलिटी में बिहार के विशेष संदर्भ में किस किस घटनाओं को, है ना, से प्रश्न पूछा गया, उस घटनाओं का जो संवैधानिक तरीके से लिंक करके कैसे प्रश्न पूछे गए हैं स्पेशल बिहार को लेके, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उस पे भी आप काम कीजिए, उसका भी एक कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इससे एक पॉलिटी की भी एक आइडिया हो जाएगी कि बिहार का क्या दायरा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा, मैंने हिस्ट्री को बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, इकोनॉमिक्स बता दिया, पॉलिटी भी बता दिया। उसके बाद आपको जो सामाजिक मुद्दे हैं, सोशल इशू के विषय से जो प्रश्न आते हैं, आप जैसे सोशल इशू की बात करें, सामाजिक मुद्दा मतलब क्या, शिक्षा, चिकित्सा, ये तो दो बातें एकदम आएंगे। शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, नहीं, समाज में जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसे मैंने तुरंत इसके बाद बोला, सामाजिक मुद्दा और कल्याणकारी कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं, ठीक है, जो भी हो रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। उस तरह के क्वेश्चन कितने बिहार में पूछे गए हैं उसका कलेक्शन निकालिए, और उसका जहां अपडेट की आवश्यकता है उसको अपडेट कीजिए, और जहां पे एज इट इज उसको लेने की आवश्यकता है उसको एज इट इज आप उसे ग्रैप्स कीजिए। ठीक है, तो सोशल इशू के विषय से खासकर चिकित्सा को लेके, है ना, कई कार्यक्रम राज्य विशेष में चलते रहते हैं। ठीक है, अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, इसको लेके भी राज्य विशेष में कई अलग से फंडिंग कार्यक्रम चलाए जा रहे होंगे, उस पर नज़र रखिए। ठीक है, तो आपके सोशल इशू या फिर कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उसको लेके, कल्याणकारी कार्यक्रम का मतलब है कि आपके जीवन को लग्जरियस बनाने के लिए जो राज्य सरकार आपके लिए बेहतर कुछ कर रही है, तो उस पर नज़र रखिए, है ना, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके नज़र रखने के लिए पहले आप मॉडल तैयार कर लीजिए प्रीवियस ईयर से कि किस तरह का क्वेश्चन इस स्तर पे पूछे गए हैं, और उस मॉडल पे आप काम आगे कर सकते हैं, एक विजन तैयार हो जाएगा। समसामयिक घटनाएं, जो बिहार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, नई घटनाएं जो भी घटित हो रही हैं, उसको अपडेट करना है। और इस घटना को भी अपडेट करने के लिए आप चाहें तो समसामयिक प्रश्न प्रीवियस में पूछे गए होंगे, उसके आंसर नहीं, उसके क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसके प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि अगर उस समय बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पूछा है आज से 10 साल पहले, तो हो सकता है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आज भी पूछ दिया जाए, नहीं, तो उस करेंट प्रश्न को, उस समसामयिक प्रश्न को जो आज से 10 साल पहले पूछे गए हैं, उसका वर्तमान में क्या आंसर होगा, इस तरह से अपडेट कीजिए। एक तो प्रीवियस ईयर के दायरे को तो आप समेट ही लीजिएगा, उसके बाद भी उसमें कुछ अन्य चीजें, नए तरीके से नई चीजें जुड़ रही हैं, तो उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये खुद कीजिए, किसी शिक्षक के भरोसे नहीं। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि कमीशन हमको निकालना है, कोई टीचर नहीं निकलवाएगा, उस दिन आपका सारा कंफ्यूजन खत्म और आप एक काम बेहतर करके आगे बढ़िएगा। जिस दिन आपको ये दिमाग में चल रहा है कि खाली किताबें आपको आईएएस बनाएगा, खाली मास्टरें आपको आईएएस पीसीएस बनवाएगा, उस दिन नुकसान में जाएंगे आप। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको बार बार इस तरफ आगाह कर रहा हूं कि इस सारे मैटर आपको मार्केट में हो सकता है कि उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी आपको उस तरह की किताबों को ललचाई आंखों से न देखते हुए, है ना, अपने लिए खुद काम करना है, ताकि आपका अपना विकास हो सके मानसिक लेवल पे, है ना, आपकी रीजन पे आपका खुद का विकास हो। और इस तरीके से जो परमानेंट समस्या का समाधान होगा कि बिहार से कहाँ से प्रश्न पूछ देता है पता नहीं चलता है, नहीं, इस तरह की समस्या से परमानेंटली आप ऊपर निकल जाना चाहते हैं, तो निकलिए। जहाँ पर टेक्निकल चीज़ें होंगी, जब पढ़ने की आवश्यकता होगी तो शिक्षक की आवश्यकता होगी, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये सब काम करने के लिए आपको किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, ये सब के लिए केवल आइडिया की आवश्यकता है।
और अपने साथ, खुद के साथ एक सेल्फ कमिटमेंट की आवश्यकता है, नहीं सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता है। आप ग्रेजुएट हैं, बेवकूफ़ हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप सेल्फ कमिटेड नहीं हो सकते क्या? सेल्फ मोटिवेट नहीं हो सकते क्या? नहीं। तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान रखें। अगला जो आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है, वो बिहार के अंदर वन की क्या पोजीशन है, बिहार के अंदर शेरों का क्या पोजीशन है, बिहार के अंदर जो भी विल्ड लाइफ है उसका क्या विकास है, क्या कंडीशन है। नहीं, इस तरह की चीज़ें, बाढ़ को लेके जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, अगर पारिस्थितिकी और पर्यावरण से कोई बिहार के विशेष संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए हों तो निश्चित रूप से उसका भी एक कलेक्शन करके उस दायरे पे काम करना चाहिए आपको। निश्चित रूप से पारिस्थितिकी और पर्यावरण मैंने अलग से नाम लिया, हालांकि ज्योग्राफी के साथ ही ये इंक्लूड हो जाता है। और आजकल देखिए जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, वहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, जिस तरह से पर्यावरण को लेके पूरा देश में जो जन जागरण हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो जन जागरण हो रहा है, तो विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसी को बिहार के विशेष संदर्भ में आप काम कर रहे हैं तो ये देख लेना है कि बिहार के विशेष संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, पर्यावरण से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर पहले काम कर लीजिए और उसका विश्लेषण आगे कीजिए। फिर नई चीज़ें उसमें कुछ जुड़ रहा हो तो उसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। मैंने ये आपको बता दिया। इसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके मैं खुद भी एक एक प्रश्न का एक विश्लेषण जरूर यूट्यूब वीडियो पे दूं, लेकिन उसके भरोसे ना बैठते हुए आप अपना काम कीजिए। मेरा काम अपना चलता रहेगा, लेकिन आपका अपना काम चलते रहना चाहिए। राजू सर का वीडियो आएगा, उसको देखने के बाद हम आगे का काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। किसी सर का वीडियो आएगा, उसको देखने के बाद मैं अपना काम करूंगा, इसके भरोसे मत बैठिए। ठीक है, खुद लग जाइए। ठीक है, आप अपने अंदर वो सेल्फ कमिटमेंट वाली बात, ठीक है, इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, उसका कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए आपको। नहीं, हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। सर ये किताब बता दीजिए ना, कौन किताब पढ़ ले सर, है ना? जबकि वो भी बता रहा है, हम भी बता रहे हैं, हर लोग बता रहा है और आप सब किताब खरीद के पढ़िएगा, है ना? ऐसी बात नहीं है। आप एक सामान्य किताब को लेके अपना विश्वास बना के आगे बढ़िए और ये जो मैंने आपको आइडिया दिया है उस पर काम कीजिए। अगर आप बेहतर महसूस करते हैं वो तरह का काम करके, अगर ये आपको आइडिया बेहतर लगता है तो निश्चित रूप से आप हमको सूचित कीजिए। ठीक है, ताकि इसको और आगे हम लेके जा सकें और इस तरह की कई नई वीडियो और डाल सकें। ठीक है, ओके, तो इस पर आप अमल कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।